अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है फोर्थ चैप्टर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल। 5 न्यूमेरिकल जो है ना वो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं 1 से 5 तक, ठीक है। उसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगला जो है न्यूमेरिकल है 4.6। अगर आपने यहाँ पे बुक पास रखी हुई है तो उससे पढ़ें कि स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस। स्टीयरिंग है कार का, आपको पता है कि स्टीयरिंग इस तरह होता है ना, गोल होता है सर्कल में। उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है ना वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। 16 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 0.16 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टीयरिंग इसका ये वाला इतना दिया है, हमने तो पूरा कपल फाइंड करना है ना, उसका कपल। तो वो तो दोनों चीजें आएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो दोनों है उन दोनों को ऐड करके आएगा। और आपको पता है रेडियस जो होता है सर्कल का 2r होता है। तो आपके पास जो भी r होगा 0.116 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो ये आपके पास कपल आ जाएगा ए और बी। ठीक हो गया। गिवन आपको क्या दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है एफ। कपल की जो फोर्स है गिवन डाटा में आपको दिया हुआ है 50 न्यूटन की फोर्स दी हुई है। उसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है स्टीयरिंग का, जो मैंने आपको बताया है आर, ठीक है। ये आपके पास था, ये आपके पास फोर्स है। उसके बाद आपके पास रेडियस दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर, जिसको आपने कन्वर्ट करके 0.16 मीटर कर लिया है। और आपने ए और बी फाइंड करना है कपल का, तो ये आपके पास 0.16 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप जो है ना वो उससे कैलकुलेट करें और देखें। अच्छा, ये आता है 0.32 मीटर, ठीक है, 32 मीटर। अब आपको जो है ना फाइंड करना है, जो चीज आपने फाइंड करनी है वो आपके पास है टॉर्क, ठीक है। इसका इसका फार्मूला आप लगाएं टॉर्क का, एफ क्रॉस ए बी, ठीक है। एफ यहाँ पे आपको 50 न्यूटन दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करें, ए बी जो आपके पास 0.32 आया है, इसे मल्टीप्लाई करें और आ जाएगा आपके पास टॉर्क 16, ठीक है। न्यूटन मीटर ये इसका यूनिट है, न्यूटन फोर्स का है, और मीटर आपके पास ये जो रेडियस दिया हुआ था यही इसका आंसर है। अगला हम देखते हैं 4.7। अच्छा, 4.7 हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल। इसमें आपके पास एक पिक्चर दी हुई है जो कि दो स्ट्रिंग के साथ हैंग कर रही है। ये ए एफ स्ट्रिंग कह लो, ये बी कह लो। टेंशन इसकी हमेशा जो होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो टॉर्क टॉर्क जो आपके पास होता है, टेंशन जो होती है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है, वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड आपके पास उसी के ऑपोजिट आपके पास वेट जो है ना एक्ट कर रहा है। T1 आपके पास दिया हुआ है, एक T2 है। आपको कह रहे हैं फाइंड करे वेट क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट में पढ़ देती हूँ। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं, और टेंशन में स्ट्रिंग में है 3.8। ये आपके पास 3.8 दी हुई है, ये 4.4 न्यूटन दी हुई है टेंशन। कह रहा है आपसे कि फाइंड करे वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। ये जो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना वो फाइंड करना है आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास T1 क्या आ जाएगी 3.8 न्यूटन, और T2 आपके पास क्या आ जाएगी 4.4 न्यूटन। फाइंड आपने यहाँ पे क्या करना है, वेट फाइंड करना है उसका। आप लगाएंगे इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन, जिसमें कहता है कि नंबर ऑफ द फोर्सेस जो कि एक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल टू वो क्या होती है, जीरो। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, सब वर्टिकल हो रही है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं करी, तो आपके पास जो क्या होगा, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू किसके होंगे, जीरो के होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितनी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे अमल करी है, दो जो है ना ऊपर T1 है, T1 प्लस T2, और ये जो है आपके पास वेट है ये नीचे है ना। अब ये चीज आपके पास ऊपर है T1, ये चीज आपके पास W जो है वो नीचे है। ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये उसके अगेंस्ट में जा रही है, तो नेगेटिव होगी ना, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव W कर दूंगी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपने फाइंड क्या करना है, W को, आप T1 को यहाँ पे रहने दो, ठीक है। इसकी वैल्यू आप क्या है 3.8 है, प्लस T2 क्या है 4.4 है, और ये माइनस का W है, वहां पे जाके इक्वल के दूसरी साइड पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 8.2 न्यूटन की आपके पास वेट आ गया, और यही इसका न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला हम जो स्टार्ट करते हैं 4। अच्छा, अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एक जो है वो 5 केजी है और दूसरा आपके पास 3 केजी का है। इनके मैस दिए हुए हैं, ठीक है। एक अपर ब्लॉक है, एक लोअर ब्लॉक है। इसका जो है 5 केजी है, इसका मैस आपके पास दिया हुआ है 3 केजी, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, टेंशन। वो कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या है, ठीक है। ईच ईच स्ट्रिंग की टेंशन आपने फाइंड करनी है, ठीक है। T1 और T2 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैस आपके पास दिया हुआ है, मैस 1 5 केजी है, और आपने, चूंकि हमने पढ़ा है कि जहां टेंशन होती है वहां क्या होता है, वेट होता है, लेकिन ये आपको मैस दिया हुआ है। आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा होगा एम जी। यहाँ पे आप एम की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 5, और जी क्या होता है आपके पास 10 होता है, तो आपके पास वेट 1 क्या आ जाएगा 50। अब आपने क्या है, आपको मैस 2 दिया होगा 3 केजी। यही रिलेशनशिप सेम जो है ना आप यहाँ पे अप्लाई करें, मैस और जी, M1 ये M2। M2 आपके पास कितना दिया हुआ है 3, और जी ये आपके पास वे 2 क्या आ गया है न्यूटन।
ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये T2 जो होता है, आपने क्या फाइंड करना है, T1 पहले हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फाइंड करने वाली चीज है, यहाँ पे आप लिखो, फाइंड आपने करना है T1, ठीक है। इसका वेट कितना है, T1 किस किस को कैरी कर रहा है, ये ब्लॉक, ये वाला जो आपके पास स्ट्रिंग है, ये इसको भी कैरी कर रहा है, इसको, यानी इसका वेट, इसका और इसका दोनों का प्लस करेंगे तो आपके पास जो है ना T1 आ जाएगा 5 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन। T1 हो गया आपके पास। अब आपने T2 फाइंड करना है। T2 क्या है, वेट 2, और वेट 2 कितना दिया हुआ है, 30 न्यूटन, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। T1 80 न्यूटन, T2 30 न्यूटन, यही इसका आंसर है। अगला सवाल हम करते हैं 4 पॉइंट। अच्छा, अगली जो चीज आपको दी हुई है 4.9 का, अगर आप देखें, एक नेट है जो कि टाइटन किया गया है फोर्स से, ठीक है। आपको पास एक इस तरह का नट है, ठीक है। उसको फोर्स यहाँ पे वो 200 अप्लाई कर रहा है, 200, ठीक है। कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है। ये आपके पास एक नट है, इसकी फोर्स F1 आपको दी हुई है 200 न्यूटन की, और यहाँ पे इसका लेंथ क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम हमेशा जो है वो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं होते हैं 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। अब ये L1 है। F2 आप अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दी हुई है 150 न्यूटन की फोर्स दी हुई है। कह रहे हैं कि सेम ही नट है, अब हम उस पर अप्लाई करते हैं 150 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। यहाँ पे 200 की ना सेम नट लेते हैं, इस तरह का, यही इस तरह का नट है। आप 150 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे अप्लाई करो, और मुझे ये बताओ कि अब इसकी लेंथ पे कुछ असर पड़ेगा, यानी कि वो कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी फोर्स आप अप्लाई ज्यादा करोगे ना, तो आपके पास अगर कम भी लेंथ होगी ना इसकी, तो आपके पास अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास फोर्स कम हो जाए ना, तो फिर आपको नट जो होता है ना वो लंबी लेंथ का लेना पड़ता है, ठीक है। अभी इसको प्रूव करते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू कि ऐसा होता है या नहीं होता। यानी फाइंड करने वाली यहाँ पे क्या चीज है, L2। आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन में कि आपके पास जो होता है सम ऑफ द टॉर्क जो होता है इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसमें जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। या आप ये करो कि क्लॉकवाइज आपके पास और एंटी क्लॉकवाइज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। पढ़ा है ना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास इक्वल होती है। अब इसमें इसमें आपके पास F2 है क्रॉस L2, ठीक है, इक्वल, ये एंटी आपके पास हो गई, और F1 आपके पास क्या है, F1 मल्टीप्लाई बाय L1। F2 आपको क्या दी हुई है, 150 दी हुई है। L2 आपने फाइंड करनी है, F1 आपको 200 दी हुई है, L1 आपको 0.1 दी हुई है। L2 आपकी यहीं पे रहेगी, ठीक है, और ये 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 150 से, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आपके पास जो है ना वो L2 आ जाएगी। अच्छा, ये आपके पास जो है ना आ रहा है 0. इसको आप ना कैलकुलेटर पे हल करें, मैं भी कैलकुलेटर से हल करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। 0.13, ठीक है, ये आ रहा है 0.13, जी ये सही था। ये 0.133 ये आ रही है मीटर में। जब पता क्या हो, ये एक ना रूल है, रूल नहीं कह लो कि बस ना आपके पास, अगर आपने उसके साथ बुक के साथ आंसर मैच करना है, अगर आपको ना वो एग्जामिनर देता है ना पहली लेंथ सेंटीमीटर में, उसने क्वेश्चन में दी हुई है, दूसरी दफा आपके से वो लेंथ ही मांग रहा है, तो आपने ना फिर वो सेंटीमीटर में ही देनी है। या इस ये आंसर आपको गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बुक के साथ मैच करने के लिए ना आपको फिर इसको सेंटीमीटर में आंसर देना पड़ेगा। सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या किया था, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ना आपके पास आ जाएगा ये 13, ठीक है, 13.3 न्यूटन। न्यूटन न्यूटन ही आएगी, ये आपके पास लेंथ है, तो ये आपके पास क्या आएगी, सेंटीमीटर। ठीक हो गया, यहाँ पे ये खत्म होता है। अगला जो है 4.10 हम स्टार्ट करते हैं।